अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, जैसा कि आप मुझे जानते हैं अब्दुल्ला खान ऑफिशियल, तो ये मेरे अंकल हैं। इन्होंने आपको बोला था कि स्टोरी सुनाऊंगा। इनका नाम है रेहान साबरी इनका नाम है। तो ये आप आपको ना स्टोरी सुनाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने कहा था कि मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा, लेकिन वो ड्रोनी स्टोरी का मैंने कहा था। लेकिन आज मैं जो है ना, ड्रोनी स्टोरी से बेहतर एक अल्लाह का करम जो है वो आपको सुनाने जा रहा हूँ कि अल्लाह का करम किस तरीके से हुआ। और एक स्टोरी, एक वाक़या ऐसा था मेरी ज़िंदगी में कि मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग भी बोलेंगे नहीं, वाकई अल्लाह जिसे चाहे, जिस पर करम करना चाहे, तो वो किसी भी तरीके से गैबी तौर से भी मदद कर सकता है। तो मेरी एक ऐसी स्टोरी है, आप लोग सुनेंगे शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का सच्चा वाक़या है और मेरे साथ ऐसा हुआ है। और मैं और मेरे दो दोस्त वो इस वाक़ये के गवाह हैं। तो ये वाक़या है लांडी 4 का। मैं और मेरे दो दोस्त, एक का नाम वकास होता था, एक का नाम साजिद होता था। तो हम तीनों जो है वो मेडिकल स्टोर लांडी नंबर 4 पर दवाई लेने जा रहे थे। तो ये जमानाबाद का जो रोड है, इधर से बहुत तेज़ी से हाई रूफ आ रही थी। तो मेरा दोस्त था, वो जैसे कदम आगे की तरफ चल रहे होते हैं ना, वो उसके कदम आगे की तरफ ऐसे चल रहे थे, बिल्कुल उस आगे की तरफ। एक कदम हाई रूफ से वो अगर एक कदम बढ़ता तो वो हाई रूफ उसको बहुत तेज़ी से मारती और उसका एक्सीडेंट हो जाता और अल्लाह जाने क्या होता। लेकिन जैसे ही उसने आगे की तरफ कदम बढ़ाया तो ऐसा लगा कि उसको किसी ने ऐसे पकड़ के खींचा है पीछे। तो वो जैसे ही पीछे खींचा उसको, तो हमें नज़र नहीं आया, हम दो दोस्त पीछे थे। वो वकास जो था उसके साथ ये वाक़या हुआ, उसको किसी ने खींचा। तो हम दो दोस्त जो है ना, एक दूसरे की शक्लें देखने लगे कि यार इसको किसने खींच लिया। बहरहाल तो हम लोग थोड़ा परेशान भी हो गए कि यार इसको किसने खींचा, लेकिन खुशी भी थी कि हमारे दोस्त की अल्लाह ताला ने जान बचाई। सही बात है। तो बहरहाल वो मेडिकल हमने नहीं बताया कि वो ये समझा कि मैंने खींचा है उसको भी नहीं पता, उसको भी ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने खींचा है। तो वो ये समझ रहा था कि मेरे पीछे ये लोग हैं, इन्होंने मेरे को खींच लिया। तो बहरहाल हमने उसको नहीं बताया, हम उन्हें दवाई ली। वकास था, साजिद और मैं साथ पीछे थे, वो आगे था। सही है। वो एक कदम का फासला था, अगर एक कदम जो है सिर्फ वो टकरा जाता ना उस हाईरूफ से, तो अल्लाह जाने क्या होता। तो उसको बाकायदा ऐसे लगा है कि किसी का यूं करके हाथ आया है और ऐसे करके खींचा गया है उसको पीछे की तरफ ना। तो हम लोगों ने दवाई ली। दवाई लेने के बाद हम लोग वापसी रोड क्रॉस करके वापसी आने लगे। तो वो मेरे को बोल रहा है यार अच्छा हुआ आपने जो है ना मेरे को खींच लिया। तो मैं उसकी शक्ल देखूं अपने दूसरे दोस्त की कि यार ना मैंने खींचा है ना इसने खींचा है। अब मैं उसको बता भी नहीं रहा कि यार मैं इसको बताऊंगा तो कि ये ऐसा ना हो, ये परेशान हो कि मेरे को किसने खींचा। रात का टाइम था। कितने बजे का टाइम था? रात में तकरीबन 10-11 बजे का टाइम होगा, याद नहीं है मुझे टाइम सही से। सही है। तो वो जो है हमने उसको उस दिन नहीं बताया, हमने वो उसको यही समझने दिया कि हमने खींचा है उसको। तो वो दूसरे दिन जब मेरे पास आया तो बोलने लगा यार अच्छा हुआ कल तुमने मुझे खींच लिया था, वरना तो मैं तो आज अल्लाह जाने क्या होता मेरे साथ। तो मैंने फिर उसको दूसरे दिन बताया यार मैंने तुम्हें नहीं खींचा, ना साजिद ने खींचा है तुम्हें, खींचा है तुम्हें, हमने भी देखा है कि किसी ने खींचा है तुम्हें। तो वो हमें नज़र नहीं आया कौन था, बस ऐसा लगा कि तुम्हें किसी ने खींचा है और ऐसे करके पीछे करके, लेकिन हमें नज़र नहीं आया। तो यानी कि कहने का मकसद ये है, तो वो यकीन नहीं कर रहा मेरी बात पे, क्योंकि वो बोल रहा है यार तुमने खींचा, कौन खींचेगा, मेरे पीछे तुम थे। तो वो मेरी बात का यकीन, मैंने बोला भाई, फिर जब उसको मैंने बोला सच्चा, मैंने बोला यार मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा, हाँ ना, मैंने अगर खींचा होता मैं तुम्हें बोलता मैंने खींचा। बोला यार हम भी तुम्हारे पीछे। तो फिर दूसरे वाले दोस्त ने भी क्या बोला भाई ये सही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने दोनों में से किसी ने भी नहीं खींचा, हम लोग थोड़ा दूर थे, वो किसी और कोई चीज़ थी जिसने तुम्हें खींचा है। अल्लाह ने किसको भेजा, अल्लाह ने अपने फरिश्तों को भेज दिया उसकी मदद करने के लिए, या कौन था अल्लाह ताला बेहतर जानता है इस बात को, हमारे को इल्म नहीं है, गैबी मामला था ये, कौन आया मदद के लिए। अल्लाह ने बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जिसे अल्लाह ताला
कुछ देना चाहे या अल्लाह ताला कुछ रखना चाहे, किसी को रखे तो उसको कौन चखे। हाँ सही बात है। तो मकसद कहने का ये है कि इंसान ये सोचता है कि यार मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, लेकिन असल चीज़ें अल्लाह पर भरोसा रखना और अल्लाह पर तवक्कल रखना। अल्लाह का हमने इस तरीके का जब मैंने करम देखा तो मेरे दिल में और ईमान जागा, मेरे दिल के अंदर और ईमान जागा कि नहीं यार, अल्लाह अगर चाहे तो बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी सहूलत के वो आपकी मदद वैसे ही कर सकता है। वो हर चीज़ पर कादिर है। और ये मेरी आंखों देखा वाक़या है, तो मेरा तो ईमान बड़ा ताज़ा होता है इस वाक़े को याद करता हूँ जब भी सुनाता हूँ। मैंने कहा था कि मैं ड्रोनी स्टोरी सुनाऊंगा, मगर मैं ड्रोनी स्टोरी से बेहतर मैंने बोला ये अल्लाह के जो है नाम से, उसके नाम से स्टार्ट की जाए। ड्रोनी कभी फिर इंशाल्लाह सुना देंगे। वो वाक़यात भी है कि असर होते हैं, जिन्नात होते हैं, वो मामला नज़र आते हैं। वो भी एक हुआ है वाक़या, 2-3 वाक़यात ऐसे हैं मेरे पास। लेकिन मैंने बोला नहीं, पहले अल्लाह के नाम से शुरू की जाए और ये स्टोरी सुनाई जाए ताकि लोगों को अच्छा पैगाम जाए। और फिर कभी इंशाल्लाह मैं आपको दूसरी स्टोरी भी सुनाऊंगा। तो मकसद कहने का ये है, आप लोग अल्लाह पर भरोसा रखिए और अल्लाह से जब तवक्कल करें और अल्लाह से उम्मीद रखें तो फिर इंशाल्लाह आपको ये सहारा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि यार कोई सहारा नज़र नहीं आ रहा, कोई मदद नज़र नहीं आ रही, कोई इंसानी मदद नज़र, तो आप अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखें। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद आपके साथ आएगी अगर उसने आपके नसीब में मदद लिखी है। तो हमारा तो ये वाक़या आंखों देखा है, तो हमें तो तवक्कल अल्लाह पर है और आप लोग भी अल्लाह पर तवक्कल रखें। और ये वाक़या सच्चा है, इसमें कोई झूठ नहीं, क्योंकि अल्लाह का नाम लिया है मैंने भाई, और अल्लाह का नाम लेके कोई इंसान झूठ क्यों बोलेगा। सही है। तो हम लोग ना इस स्टोरी टाइम को यहीं एंड कर रहे हैं। तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और जो है ना सब्सक्राइब कर दें, ताकि फिर हम भी स्टोरी सुनाएं, इनसे सुने। तो आप क्या बोलेंगे? तो हम यहाँ पे मैं यही बोलूँगा कि आज ये स्टोरी सुनाई है, इंशाल्लाह फिर कभी कोई दूसरी स्टोरी आप लोगों से शेयर करेंगे और सच्ची स्टोरी होगी, वो कोई झूठी स्टोरी नहीं होगी, क्योंकि झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोगों से सच्ची स्टोरियाँ शेयर करेंगे, जो हमारे साथ हुई हैं, जो वाक़यात हमारे साथ हुए हैं वो बता देंगे। आगे आप लोगों की मर्ज़ी है भाई, आप लोग यकीन करते हैं या झूठ समझते हैं, वो आप लोग अपना आपका मैटर है। लेकिन मेरे साथ जो हुआ है मैं आपको वो बता दूँगा। और कुछ वाक़यात ऐसे हैं, ये चीज़ें होती हैं, ग़ैबी तौर पर जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं, ये हमारा तो यकीन है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। कराची चल